हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर ब्लड वेसल्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को, एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल की वॉल की लेयर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर ब्लड वेसल्स। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट ब्लड को पंप करता है और पंप करने के बाद पूरी बॉडी के सेल्स के पास उनको सर्कुलेट करता है। तो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हार्ट से ब्लड को कुछ वेसल्स, कुछ ट्यूब्स लेकर जाती हैं और सारे के सारे सेल्स के पास क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। इसी तरीके से फिर सेल्स से वापस ब्लड को कुछ ट्यूब्स लेकर जाती हैं हार्ट के पास। तो जो ट्यूब्स हार्ट से ब्लड को सेल्स के पास लेकर जाती हैं और फिर वापस सेल से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके आती हैं, उन ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। मैं रिपीट करता हूं, फिर से समझते हैं। देखिए, हार्ट ब्लड को पंप करता है और फिर कुछ ट्यूब्स हार्ट से ब्लड को डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास लेकर जाती हैं और फिर वापस सेल से ब्लड को कलेक्ट कर कुछ ट्यूब्स वापस से हार्ट के पास ड्रेन करती हैं। तो ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ब्लड वेसल्स का मेन फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स के पास ब्लड को सर्कुलेट करना, या हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। सो व्हाट आर ब्लड वेसल्स? Blood vessels are the tubular structures which transports the blood throughout our body. Clear? अब हम लोग समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह की ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स एंड नंबर 3 कैपिलरीज। तो आज के लेक्चर में हम लोग आर्टरीज एंड वेन्स के बेसिक को समझेंगे कि आर्टरीज एंड वेन्स किन ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलते हैं एंड व्हाट इज द मेजर सिंपल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। और फ्यूचर लेक्चर में हम लोग आर्टरी एंड वेन के डिटेल डिफरेंसेस को समझेंगे। देखिए, अगर हम आर्टरीज की बात करें कि व्हाट आर आर्टरीज, हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो हार्ट से कुछ ब्लड वेसल्स अराइज होती हैं एंड हार्ट से ब्लड को डिफरेंट सेल्स के पास लेकर जाती हैं। तो उन्हीं ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज। हम बोल सकते हैं आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच अराइजेस फ्रॉम द हार्ट एंड कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? वही अगर हम वेन्स की बात करें कि व्हाट आर वेन्स, तो वेन्स वो ट्यूब्स हैं, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट सेल से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और वापस से ब्लड को ड्रेन करती हैं टू द हार्ट। तो हम बोल सकते हैं वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स which carries the blood from the different cells and transport the same blood to the heart। और वेन्स हार्ट के अंदर क्या करती हैं, एंटर करती हैं। वही अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज हार्ट से अराइज होती हैं और वेन्स हार्ट के अंदर एंटर करती हैं। तो वेन्स को डिफाइन करते हैं, वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच एंटर्स इनटू द हार्ट एंड कैरीज द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू द हार्ट। तो वेन्स ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करती हैं। वहीं अगर हम बात करें आर्टरीज की तो आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। हम बोल सकते हैं आर्टरीज कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल की वॉल की लेयर्स को। देखिए, चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, आर्टरीज और वेन्स की जो वॉल है वो बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनती है। हम उन तीनों लेयर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे बताया कि आर्टरीज एंड वेन्स, ये हम सिंपली बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है, आउटर मोस्ट लेयर, देन मिडल लेयर, देन इनर मोस्ट लेयर। तो जो ब्लड वेसल्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर? फिर एक मिडल लेयर प्रेजेंट होती है
मिडल लेयर बेसिकली स्मूथ मसल्स की बनी होती है। तो मिडल लेयर को ड्रॉ करते हैं, स्मूथ मसल के सेल से मिलके बनी होती है एंड स्मूथ मसल के सेल्स की मल्टीपल लेयर्स मिलकर ब्लड वेसल्स की वॉल की मिडल लेयर को फॉर्म करती है। So these are the layers of cells of the smooth muscles. These are smooth muscle cells. एंड ये स्मूथ मसल सेल्स की लेयर्स मिलकर ब्लड वेसल की वॉल की मिडल लेयर को फॉर्म करती हैं एंड दिस मिडल लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया। इसको लेबल करते हैं, दिस इज ट्यूनिका मीडिया। एंड ट्यूनिका मीडिया इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल सेल्स। क्लियर। फिर हम लोग इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, ब्लड वेसल की वॉल की लेयर की, दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। दिस इज ट्यूनिका इंटीमा। बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल। तो जो ब्लड वेसल की ल्यूमेन है वो 3 लेयर से सराउंडेड होती है। इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटीमा, मिडल लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ब्लड वेसल की वॉल 3 लेयर से मिलकर बनती है। आउटर मोस्ट लेयर इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर इज द ट्यूनिका मीडिया एंड इनर मोस्ट लेयर इज द ट्यूनिका इंटीमा and middle layer of the wall of the blood vessel is formed by cells of the smooth muscles। ये smooth muscles के cells layers form करके रखते हैं और ये layers smooth muscles के cell की form करती हैं ट्यूनिका मीडियम। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आर्टरीज एंड वेन्स के डिफरेंसेस को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर कैपिलरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।